वेलकम टू द चैप्टर 7 ऑफ मॉड्यूल 3 और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस होने वाली है कि आप अपने आर्टिकल के अंदर लिंक्स को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। सबसे पहले एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। एज यू हैव लर्नड, एक्सटर्नल लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो आप बाहर के रिसोर्सेज को दे रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज हैव टू बी नॉन कॉम्पिटिटर्स। अगर आप एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है आपकी वेबसाइट का। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट फोर्ड F-150 कार, तो बाकी आर्टिकल्स जो फोर्ड F-150 के ऊपर हैं आपको उसको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आप फोर्ड F-150 के अंदर उसके इंजन के अंदर फॉर एग्जांपल कंप्रेसर की बात कर रहे हैं या इग्निशन की बात कर रहे हैं, तो आप इग्निशन या कंप्रेसर से रिलेटेड किसी रिसोर्स को लिंक कर सकते हैं। दैट विल बी अ नॉन कॉम्पिटिटर रिसोर्स। मेक श्योर कि आपकी सेटिंग में वो ओपन इन अ न्यू टैब हो, ताकि जब रीडर्स पे क्लिक करे वो आपके आर्टिकल से चला ना जाए, बल्कि वो एक न्यू टैब के अंदर आर्टिकल में खुले और रीडर आपके आर्टिकल पे ही रहे। Or about the frequency, you can add around 5 to 7 external resources on your article, but make sure all of these are relevant and valuable to your reader. Moving forward, अगला जो सेक्शन है वो इंटरनल लिंक्स का। एंड इंटरनल लिंक्स आर दोस्त जो आप अपने एक वेबसाइट के पेजेस से उसी वेबसाइट के बाकी पेजेस को लिंक कर रहे हो। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अनफॉर्चुनेटली निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन। मेक श्योर आप तमाम जो इंटरनल लिंक्स रेलिवेंट वो लिंक कर रहे हैं वो रेलिवेंट हैं उस आर्टिकल या उस कैटेगरी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, ऑन योर टेक वेबसाइट इफ़ यू हैव एन आर्टिकल अबाउट स्मार्ट वॉचेस और आपकी कैटेगरी स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड है, तो आप बाकी स्मार्ट वॉचेस के उसको जो है ना वो लिंक कर सकते हो। लेकिन आप उसको कंप्यूटर के साथ लिंक ना करो, क्योंकि वो स्मार्ट वॉच जो है वो कंप्यूटर के साथ रेलिवेंट नहीं है। एंकर टेक्स्ट आपका रेलिवेंट होना चाहिए। एंकर टेक्स्ट जो है वो बताता है कि आर्टिकल किस हवाले से, यानी जिस टेक्स्ट के ऊपर आप लिंक लगाते हो वो वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि उसको पढ़ के मालूम हो जाए कि ये जो आर्टिकल लिंक लगा हुआ है वो आर्टिकल किस हवाले से होगा। अगेन इसको भी आपने ओपन इन अ न्यू टैब करना है, ताकि आपके करंट आर्टिकल से आपका रीडर ना जाए। वो एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस भी होता है। एंड देन एज मच एज पॉसिबल, यानी अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर जितने ज़्यादा लिंक्स इंटरनल लगा सको उतना अच्छा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ के अंदर 15 वर्ड्स हैं तो 15 एक्स्ट्रा इंटरनल लिंक्स भी लगे हों, लेकिन जितनी जगह आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जस्ट लाइक विकीपीडिया डू, उतने ज़्यादा आप लिंक्स लगा सकते हो। मेक श्योर वो रेलिवेंट हो, एंकर टेक्स्ट उनका अच्छा हो। एंड लास्टली वी हैव द इनबाउंड लिंक्स। इनबाउंड लिंक्स ये होते हैं कि आप किसी एक आर्टिकल को रैंक करवाना चाहते हो, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर उसके जितने रेलिवेंट आर्टिकल्स और बनते हैं आप उसमें जाके उनको लिंक लगाएं इस आर्टिकल का। तो इससे इस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा लिंक चूज जो है वो मिलता है और गूगल उसको रैंक करता है। तो अगेन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यू कैन क्रिएट एज मैनी एज पॉसिबल ऑफ दीज लिंक्स एंड यू शुड मेंटेन द रेलिवेंसी एज वेल। सो दीज आर द 3 लिंक्स, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनबाउंड। और मैंने आपको बताया कि आप उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आई होप दैट यू डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत इफेक्टिव है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।